जी, ये बात तो समझ में आ गई, जीएसटी कम कैसे होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जब आपका रेवेन्यू सरप्लस, अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी ये कहते हैं कि उनका रेवेन्यू सरप्लस है, मनीष को और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, तो जिस सरकार का रेवेन्यू सरप्लस है वो जीएसटी नहीं किसान को सीधे क्यों नहीं सब्सिडी देती है? वो आप क्या कह रहे हैं, रुकिए एक मिनट। माननीय मंत्री जी गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? माननीय सदस्य ने ये पूछा कि जिन इक्विपमेंट्स पर जीएसटी ये है, ये माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैं भी ये बात मानता हूं कि जीएसटी काउंसिल है, स्टेट काउंसिल, आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब आप ये कहते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है आपका, अगर रेवेन्यू सरप्लस बजट आपका है तो ट्रॉली में आप बताइए क्यों वसूल रहे हैं 24,000 रुपए? आप 54,000 वसूल रहे हैं गिट्टी रोड पर। तो किसान को सुविधा देने के लिए क्या ये डबल इंजन की सरकार इस बात पर सोचेगी कि जिस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस है, क्या किसानों को सुविधा देंगे? अगर आप किसानों की सुविधा देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। दोगुनी तो सपना है, लेकिन कम से कम उनकी आय बढ़ेगी। क्या आप इस पर विचार करेंगे? लगाया है। अब अगर आप इसमें प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। तो मानवर डॉक्टर विषय पर नागनी जी के प्रश्न से ही मिलता जुलता मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखन पढ़ंत में माननीय ऊर्जा मंत्री जी बहुत तेज है, थोड़ा व्यवहारिक जीवन में रुकते, कुछ दिन मऊ, कुछ दिन आजमगढ़, और अपने विभाग की समीक्षा कर लेते, तो ये योजनाओं का जो बड़ी विस्तार से वर्णन करते हैं, 1,000 करोड़ दे दिया, 1,300 करोड़ दे दिया, इतना इनकी जो योजना मानो, जो इन्होंने कहा कि RDSS बिजनेस प्लान, ADB, मैं मानवर जहां उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे जानना चाहता, वही जनपद आजमगढ़, क्या इन कंपनियों पर आपका कोई नियंत्रण है? क्या आपके अधिकारियों का इन पर कोई नियंत्रण है? मैंने कई बार इस मुद्दे को कई जगह मिलकर के अनुरोध किया कि जो जर्जर तार हैं और जो खराब ट्रांसफार्मर हैं वो बदल दिए जाए, लेकिन आप तलक आजमगढ़ जनपद में जहां आपका आना जाना होता है, और एक भी गांव ऐसा नहीं है कि और एक भी कहीं यहाँ 2-4 किलोमीटर तार बदले हों, और ट्रांसफार्मर की तो ऐसी गुणवत्ता, पता नहीं कौन कंपनी गुजरात की है कि कहाँ की, हमें नहीं पता है, वो ट्रांसफार्मर जैसे लगाया जाता है मानवर वैसे उड़ जाता है। तो मंत्री जी का लिखने पढ़ने में तेज है, तो हमने इतने नए ट्रांसफार्मर लगाए, हमने इतने नए जोड़ दिए। आप घर जाते तो सुबह सबसे ज्यादा गरीब रोते हुए आरा विधायकों के पास, आपके विधायकों के पास भी, और उनको सबसे ज्यादा शिकायत है कि हमारे गांव का 2-2 महीने 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। आपके बिजली के जो जर्जर तार हैं उससे खुद आजमगढ़ की अगर समीक्षा कर ले और अपने अधिकारियों से पूछ लें कि इन जर्जर तारों से कितना गेहूं की फसलें नुकसान हुई थी, कितना आपके लोगों की जान हानि हुई थी, तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जाएगा। और जो बिजनेस प्लान की आप बात करते हैं, हमारे भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। बिजनेस प्लान में विधायक अपने क्षेत्रों की बात रख देता था तो अधिकारी गंभीरता देते थे। आज जब आपके अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं तो कंपनियों का रोना रोते हैं। आप पूरा सदन और उत्तर प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र सीधे गन्ना से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अगर हम देखें तो आज उत्तर प्रदेश में अन्नदाता ऐसे ही एक बड़े संकट से गुजर रहा है, चौतरफा मार वो खा रहा है। एक तरफ जब बुआई का समय आएगा तो नहर में पानी नहीं, जब खाद की आवश्यकता पड़ेगी तो खाद उपलब्ध नहीं है, नकली खाद लेने के लिए वो मजबूर है। स्थिति यह है कि जब वो उसे बेचने का समय आएगा, उसके उत्पादन लेने का, तो धान क्रय केंद्र की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है आगे आएगा और पूरा सदन इस बात को जानेगा। लेकिन जिस गन्ना को उसने मिलों को दे दिया और उसका पूरा सपना उसी गन्ना के खेत में है, बेटी के हाथ पीले करने हैं तो उसी खेत को देखता है, टूटे हुए मकान को बनाना है, टूटी हुई छत बनाना है तो उसी घर और मकान को देखता है, बूढ़े बाप का इलाज कराना है
तो भुगतान की तरफ टकटकी लगा करके देखता है। और सरकार ने और माननीय गन्ना मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 2021 और 2022 और वर्ष 22 और 23 में अभी गन्ना के बकाया अवशेष है, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने कई पत्र और नोटिसें दी हैं। मानवन नोटिस का सवाल नहीं है, सवाल है गन्ना के किसानों के भुगतान का। तो आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से और माननीय गन्ना मंत्री जी से कि क्या जो 2021, 22 और 22 और 23 का जो किसानों का बकाया है, सरकार इस सदन को आश्वस्त करेगी कि 15 दिन के अंदर हर हालत में इन दोनों वर्षों के भुगतान वो किसानों तक पहुंच जाएंगे। एक ये अनुपूरक है, और दूसरा अनुपूरक हमारा ये है कि क्या सरकार ऐसा कोई निर्णय लेगी और इस सदन को अवगत कराएगी कि गन्ना के किसानों का भुगतान जो वित्तीय वर्ष 23 और 24 का है, ये सुनिश्चित करेगी कि एक समय सीमा जो तय है पहले से, उस समय सीमा से एक दिन भी लेट नहीं होगा, नहीं तो चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो समय से क्या आने वाले वर्ष में भुगतान हो जाएगा। ये आपके संरक्षण में हमारे दो अनुपूरक माननीय मंत्री जी से हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने ऊर्जा विभाग से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष जी, आज भी उत्तर प्रदेश की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है, और ऊर्जा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसने गरीब अंचल की महिलाएं हो, मजदूर हो, किसान हो, वृद्धा हो, विधवा हो, सभी की कमर तोड़ने का काम किया है। अध्यक्ष जी, बिजली की परेशानी और ट्रांसफार्मर खराब होने की परेशानी इस हद तक रही कि चाहे वो अस्पताल में हमारे बीमार लोग हो, चाहे वो महिला प्रसव के दौरान हो, चाहे नवजात छोटे बच्चे हो, चाहे हमारे स्कूल जा रहे बच्चे हो, हर जगह हर लोगों ने परेशानी को सहा है और आज भी सह रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ऊर्जा विभाग से यह था कि जो भी ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। और अध्यक्ष जी, उसका जवाब आया है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे 8 घंटे और जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे 48 घंटे। अध्यक्ष जी, बड़ी निराशा के साथ ये कहना चाहूंगी कि ये जो जवाब आया है वो शायद सिर्फ विपक्ष या जनता के लिए है। शायद ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस जवाब से अवगत नहीं है, क्योंकि अगर वो इस जवाब से अवगत होते तो ये ट्रांसफार्मर एक महीने तक 1912 पे कंप्लेन करने के बाद भी इन पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो कंप्लेन के नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे कंप्लेन करने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उस पे एक रिप्लाई मैसेज आ जाता है कि ये ट्रांसफार्मर बन चुका है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे उसको देखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर उसी तरीके से खराब पड़े रहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में कुल 80% ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी की क्षमता वृद्धि की जरूरत है, आवश्यकता है। और मेरे जवाब में मंत्री जी ने कहा कि विगत 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में 7000 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी क्षमता को बढ़ाया गया है।